नमस्कार दोस्तों, मैं हेम आपके खुद के YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो मेरा विषय है दरअसल वो बलि प्रथा के एक जानवर की जान आज इंसानों ने ली है। ऊपर है। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबरों ने मुझसे लगातार कमेंट करे थे, सर आप बलि प्रथा के उसमें कुछ बताओ। और हमारे पहाड़ों मंदिरों में बलि प्रथा चलती है और हमारे देवी देवताओं बलि प्रथा चलते हुए आ रही है, इसमें आप कुछ बताओ और हम सुनना चाहते हैं। तो आज का जो मेरा विषय है वो बलि प्रथा के ऊपर ही है। कैसे बलि प्रथा लागू हुई और कब बलि प्रथा हमारे जो पहाड़ों में इसका नियम और इसका पालन की परंपरा जो चालू हुई, मैं आज का विषय मेरा उसी पर रहेगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरे चैनल का एंट्रो, ये जो एंट्रो मेरे को बना के दिया है, ये केदारनाथ में रहते थे पहले और इस टाइम पर बम्बई में जॉब करते हैं और बम्बई से उन्होंने म्यूजिक भी खुद डाला है और ये सब बना बोलूँ के मेरे को दिया। उन्होंने कहा दादा आप इस इंट्रो को डाला करो, तो मेरे को भी काफ़ी अच्छा लगा। आप भी दोस्तों बताना। और इससे पहले वाला जो इंट्रो बनाया था वो विजय भाई ने बनाया था, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। उनने काफ़ी अच्छा इंट्रो बनाया था मेरे लिए, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँगा। आज की विशेष चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल का एंट्रो। हाचू हाचू हम पहाड़ी। वीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। दोस्तों, आज का जो विषय है वो बड़ा ही ज्ञान पूर्वक और मंथन होने वाला है और मैं कुछ भी ऐसा नहीं बोलूंगा बिगर प्रमाण के और बिगर शास्त्र के और बिगर अपने उत्तराखंड की राह रीति को छोड़े हुए पटरी से कुछ भी ऐसा नहीं बोलूंगा जो असत्य होगा। जो भी बोलूंगा मैं सत्य बोलूंगा, क्योंकि मुझे ना हिंदू भाई से कोई मतलब है, ना मुस्लिम भाई से कोई मतलब है, ना सिख भाई से कोई मतलब है, ना किसी से कोई मतलब है। बस जो सत्य है मैं सत्य के साथ खड़ा हूं हर हमेशा। जहां पर सत्य होगा दोस्तों हम वहां पर हमेशा खड़े, और जहां पर असत्य और जहां पर लूट और फ्रेब और ढोंगी और पंडे पुजारी ने जो नियम बनाए होंगे वो नियम को मैं कभी नहीं मानता हूं दोस्तों। और यही मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि ऐसी जो गलत प्रक्रिया हमारे देश में होती है उसका विरोध हर हमेशा करना। दरअसल बलि प्रथा वो विषय है एक वार्तालाप का। अगर मैं इसमें वीडियो बनाते हुए चले जाऊं कम से कम 8-10 सीरीज मेरी इसमें हो जाएंगी, लेकिन मैं फिर भी प्रयास करूंगा इसे बहुत कम शब्दों में आप लोगों को बताने का निश्चय। दरअसल दोस्तों, जो बलि प्रथा प्रारंभ हुई है हमारे पहाड़ों में और हमारे देशों में और हमारे मंदिरों में, भारत का आज से आज़ादी से पहले कोई ऐसा मंदिर नहीं था जहां पशु बलि नहीं दी जाती होगी। सभी जगह माताओं के मंदिरों में पशु बलि दी जाती थी और ये किसी और ने नहीं चलाई थी। ये किसने चलाई थी? हम जैसे इंसानों ने चलाई थी, किसी बाहर वाले ने नहीं चलाई थी कि हमें अगर खाना होगा तो हम वो बलि प्रथा चालू करेंगे। उसके पश्चात वेदों में हमारे नर बलि और पशु बलि का सरासर विरोध है। और यहाँ तक भी ये बोला गया है जो मनुष्य का शरीर है, जो हमारा शरीर है वो केवल इस योग्य बनाया गया है कि जो अन्न को पचा सके, ना कि तामसिक भोजन को नहीं पचा सकता हमारा शरीर। अगर हम तामसिक भोजन खाएंगे, मीट मांस और मदिरा और जैसे जैसे जानवरों का हम भक्षण करेंगे तो हमारा शरीर उसी प्रकार का हैवी बन जाएगा और फिर हमें उसे गलाने के लिए और हमें उसे पचाने के लिए हमें फिर बड़ी बड़ी चीज़ों का सेवन करना पड़ेगा। दोस्तों, अब वेदों में जो लिखा हुआ है और पुराणों में जो लिखा हुआ है, क्या हमारे जो ऋषि मुनि और जो भी हमारे तपस्वी हुए हैं क्या वो उस पर कभी अटल रहे? कभी नहीं। समय और परिस्थिति के अनुसार सब बदला है। अब दोस्तों, नर बलि जो हमारे वेदों को पढ़ेगा और जो सनातन धर्म को मानेगा तो उसमें मनुष्य की हत्या पाप है सरासर, कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को नहीं मार सकता। लेकिन
मुसीबत आने पर वही व्यक्ति अपने धर्म को बचाने के लिए रक्षा करेगा। अब मैं आपको बताता हूं, नरसंहार असुरों ने करा तो वह सब दैत्य कहलाए, और नरसंहार भगवानों ने करा तो वो भगवान कहलाए। उनने पापी का संहार करा भगवान ने, क्योंकि जब राम और रावण का युद्ध हुआ था तो उस वक्त कई ऐसे निर्दोष बानर थे, और भगवान राम की सेना में कई ऐसे निर्दोष मनुष्य थे जिनका किसी से लेना और देना नहीं था, लेकिन वो निर्दोष मारे गए। उसके बाद श्रीलंका में ले लो, केवल चोरी रावण ने करी थी, लेकिन दंड किसको मिला? पूरे श्रीलंका की जो निर्दोष जनता थी, तो उन लोगों की बलि चढ़ी गई, उन सभी की बलि चढ़ी गई। क्योंकि अब देखो, नर बलि क्या है? बिल्कुल सरासर अनुचित है, लेकिन देश परिस्थिति के अनुसार वो कदम आपको उठाना ही पड़ता है। ठीक उसके पश्चात दोस्तों हम महाभारत में आते हैं। महाभारत में जब भगवान नारायण थे, श्री कृष्ण भगवान युद्ध क्षेत्र में लड़ रहे थे, तो उनने स्वयं बोला, अर्जुन ने स्पष्ट मना कर दिया था युद्ध करने से कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, और मुझे इस अपनों को मार के अगर मुझे सिंहासन मिले और मुझे राजपाट मिले तो मुझे ऐसे राज और पाट की लालसा कतई नहीं है प्रभु। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि जो मरेगा वो भी मैं ही हूँगा, और जो बचेगा वो भी मैं ही हूँगा, और जो मारने वाला होगा वो भी मैं ही हूँगा, सर्व जगह सर्वस्व मैं ही हूँ, श्री कृष्ण भगवान ने बताया। और भगवान श्री कृष्ण अगर चाहते तो युद्ध रुक सकता था। कोई आप ये मत सोचना युद्ध में कि अर्जुन ने मार दिया। अगर भगवान श्री कृष्ण युद्ध लड़ने से मना कर देते ना, तो पांडव कभी युद्ध का ऐलान नहीं करते। पांडवों को पता था, पांडव जानते थे कि नारायण सर्वस्व हमारी तरफ से है, तो हमें कोई मायकालाल हरा नहीं सकता, ये जानते थे पांडव। और उसमें युद्ध में ऐसे कई निर्दोष काटे गए, ऐसे कई जानवर हाथी मारे गए, कई अश्व कई घोड़े मारे गए, जिनका किसी से मतलब नहीं था, लेन देन नहीं था किसी युद्ध से किसी उससे, लेकिन सब मारे गए। और भगवान ने क्या कहा? मैंने इनको तार दिया है सबको, यही कहा था। और दोस्तों वेद क्या कहता है? वेद इसकी अनुमति नहीं देता हमारा। वेद कहता है पशु को मारना, निर्दोष व्यक्ति को मारना, ये सब पाप होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान विष्णु अपनी करने से बच गए, बचे नहीं। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। क्योंकि गांधारी ने उनको श्राप दिया। ठीक, हे कृष्ण वासुदेव, अगर तुम चाहते इस महासंग्राम को रोक सकते थे, तुम्हारे अंदर इतनी पावर थी, इतना तेज था, तुम चाहते ये नरसंहार नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण को पता था ये माता सही बोल रही गांधारी, लेकिन उन्होंने कहा जैसे मेरे घर का विध्वंस हुआ है वैसे तुम्हारे घर का भी विध्वंस होगा, और तुम उसके साक्षी बनोगे, तुम खुद देखोगे। जब पांडवों का, जब श्री यादवों की जब लड़ाई हुई तो आपस में ही लड़े, वो आपस में ही मरे सब जो हम आपस में न झगड़ते, बने हुए क्यों खेल बिगड़ते। कई ऋषियों ने उनको श्राप दिए श्री कृष्ण को, कई ये युद्ध के लिए, इसी युद्ध के लिए उनको दोषी ठहराया गया। बाकी अर्जुन को तो विजयत्व प्राप्त, युधिष्ठिर को भी विजयत्व मिला। बाकी सभी को अपना अपना कर्तव्य सभी ने निभाया, अपना अपना जो उनका रोल और जो उनका दायित्व था उस सबको निभाया, और वो स्वर्ग को प्राप्त हुए। लेकिन श्री कृष्ण भगवान को क्या क्या झेलना, क्योंकि असली गुनहगार कौन थे? श्री कृष्ण भगवान थे युद्ध के, क्योंकि वो चाहते सब चीज रुक सकता था। सब ने किसको दिया? श्राप। यीशु ने उनको श्राप दिया श्री कृष्ण को कि जैसा तुमने ये घनघोर नरसंहार, क्योंकि संतों की नजर में क्या था? वो पाप था, सरासर पाप था, क्योंकि संत कभी किसी को, निर्दोष व्यक्ति को मरते हुए नहीं देख सकते। लेकिन भगवान ने आके क्या करा? नरसंहार करा, समय और परिस्थिति के अनुसार। तो दोस्तों ठीक उसी प्रकार ये तो मैंने आपको उसमें बताया कि भगवानों ने नरसंहार कैसे करे हैं। अब परिस्थिति के अनुसार हम कहाँ आते हैं? अपने वेदों में, और उसमें चलते हैं हम। एक मरे हुए व्यक्ति की, मनुष्य की हड्डी को क्या बोला जाता है? अपवित्र बोला जाता है। अगर कहीं पर तुम्हारे घर में पूजा पाठ अगर कुछ भी हो रहा होगा, और यदि कोई मनुष्य की हड्डी वहां पर आ जाएगी, तो तुरंत आप
यज्ञ और सब चीज रोक के पहले वो हड्डी को बाहर निकालो। क्या हो गई? अपवित्र चीज को बाहर निकालो, वो हड्डी अपवित्र है, ठीक है। और मरी हुई मनुष्य की हड्डी क्या होती है? अपवित्र माना जाता है किसी भी व्यक्ति की, चाहे कुत्ता हो गया, चाहे जानवर हो गया, किसी भी। लेकिन जब आप पूजा कर रहे हो विधिवत नियम से, आप जिस शंख को बजा रहे हो और अपने मुंह से उसको बजा रहे हो, तो वो क्या है? वो भी एक हड्डी है। मुझे पता है मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझे गाली भी दे सके हो सके इसके बाद, क्या रे भाई तुम ये क्या कह रहे हो, लेकिन वो क्या है? एक हड्डी है वो। और उस हड्डी को छूने से, उस हड्डी को अगर मैं छू रहा हूं तो मैं अपवित्र नहीं हो रहा हूं। अपवित्र कौन हो रहा है? वो शंख अपवित्र हो रहा है। उसके बाद वो शंख को धोना पड़ रहा है मुझे। वो शंख को धोया मैंने, उसके बाद फिर पूजा में रखा। और वही शंख में पानी रखने के बाद शालिग्राम भगवान विष्णु जी की पूजा के ऊपर से 3 बार परख के और फिर जनता के ऊपर छिड़क दो। वो जनता क्या हो जाएगी? सारी पवित्र हो जाएगी। मतलब इतना, मतलब एक हड्डी वो है, एक हड्डी ये है कि ये हड्डी क्या है? पवित्र हो गई, और वो हड्डी क्या हो गई? अपवित्र हो गई, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये वेद इसकी अनुमति नहीं देता है, लेकिन वेदों को शुद्ध कौन कर रहा है? शंख कर रहा है, हड्डी कर रही है, ठीक है। ये हिंदू सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ। अब आपको पता ही तो है सब दोस्तों, हमारे भारत के प्रत्येक घर में, मंदिर में शंख जरूरी होता है, वो पवित्र माना जाता है शंख को। अब और बाकी मनुष्य की हड्डियां सारी अपवित्र होती है। अब दोस्तों थोड़ा और आगे चल देते हैं। हमारे मतलब पहाड़ी सनातन धर्म के ऊपर जिसने अंगली उठाई है, मैं उन्हीं संतों से और उन्हीं ऋषियों से पूछना चाहूँगा कि आप मतलब हिंदू हमारे पहाड़ियों को बोल देते हो कि तुम बलि प्रथा कर देते हो, ये कर देते हो, ऐसा कर देते हो। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि किसी भी मनुष्य की चमड़ी निकाल के क्या हो गया? हम नहीं रख सकते हैं, अपवित्र कहलाई जाएगी। किसी की चमड़ी अगर मैंने उतार के अगर पहन ली, या किसी की चमड़ी जानवर की या मरे हुए कभी किसी की जानवर की अगर चमड़ी को हम उतार के नहीं मंदिर में ले आ सकते, नहीं किसी में चीज में ले आ सकते हैं, वो अपवित्र कहलाती। लेकिन मरे हुए हिरन की चमड़ी में बैठ के ऋषि मुनि तप करते हैं, अपना आसन बिछाएंगे और उसके ऊपर तप करेंगे। वो क्या हो गई? अपवित्र हो गई। क्या उस हिरन में प्राण नहीं थे? प्राण उस हिरन में भी उतने ही थे, उस हिरन में। और उसी चमड़े को पहन के सभी संत ऋषि क्या करते हैं? तप करा करते हैं, और तब बोलते हैं कि वो तर गया है जिसको मारा है। दोस्तों उसके पश्चात हमारे अगर किसी, जो हमारे वेद वेदांतर कहते हैं, यदि कोई यज्ञ में समस्या आ रही है, कोई दोष हो रहा है, या किसी का कुछ आहत या कुछ भी ऐसे पड़ता है, तो फिर उसमें जो पशु पूर्ण हो और जिसका कोई अंग भंग और कहीं से कुछ ना हो, तो फिर उस पशु की बलि दी जा सकती है। और उस पशु की बलि जब दी जाएगी तो वो पशु क्या होगा? पूर्णता होना चाहिए। और वो पशु मरने के बाद क्या बोला जाता है? वो पशु किसी योनि में आ जाता है, हमारे अगले जन्म में वेदों का विद्वान बन के आता है, ये बोला जाता है। कि वो वही उन्हीं की भाषा है दोस्तों, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं मिला रहा हूँ। वही बोलते हैं कि ये अगले जन्म में कोई अगला जीव या जानवर बन के प्रकट होगा और वेद का विद्वान बनेगा ये, और उसकी बलि दे दी जाती है। अब दोस्तों यहाँ तक तो ये सारी बातें ठीक है, लेकिन हमारे जो हमारा धर्म बोलता है, हिंदू सनातन धर्म जो हमारा है, तो उसमें साफ इनकार है कि मनुष्य को एक मनुष्य का वध कभी नहीं करना चाहिए। और दूसरा जो हमारा शरीर है वो केवल शुद्ध शाकाहारी खाना खाने के लिए बना है, ना कि मांस मदिरा और ऐसी सारी चीज़ों के लिए बना है। दरअसल इस सारी चीज़ों का सेवन कब से अधिक शुरू हुआ? जब पुर्तगालियों और मुगलों ने हमारे देश पर पूर्णतः 1000 वर्ष राज करा। उस टाइम पर ऐसा कोई हिंदू मंदिर नहीं बचा जहां बलि प्रथा नहीं चलाई गई, सब जगह बलि प्रथा चलाई गई हिंदू मंदिर। जो पंडित पुजारी जो भी थे उनको क्या सिखाया गया? इसको तुम खाना है तुम्हें। ये हमारे वेदों में मिलावट है दोस्तों, उस टाइम पर हमारे ग्रंथों में मिलावट है। ये परिस्थिति के अनुसार उन सब ने खाया, और ये धीरे धीरे हमारे क्या आ गया? चलन में आ गया कि यार ये सारी चीज़ें सही है, इनको काटो, इनको मारो, इनको ये करो, इनको वो करो। अब दोस्तों जिस समय जिस वस्तु का चलन होता है
तो वो वस्तु और वो व्यक्ति हर कोई उसी को अपनाता है। जैसे आज के पहले के समय में क्या था कि बच्चे कम से कम हिंदू धर्म में ही बता रहा हूं, पिता के 10-10 पुत्र हुआ करते थे, वो समय वो था। लेकिन सरकार ने जब अनुमति लगाई, सरकार ने कहा कि बच्चे 2 ही अच्छे, तो अब हमारे जो हिंदू सनातन धर्म का उसी राह रीति में आ गया। हमारे हिंदू सनातन धर्म क्या बोलता है, बच्चे 2 ही अच्छे और अपना सर्वस्व उन्हीं के लिए, क्योंकि देश की जनसंख्या क्या हो गई है हिंदुस्तान की, अपार हो गई। ठीक उस समय क्या हुआ करता थे, इनने मुगलों ने और सिखों ने और अंग्रेजों ने ये तामसिक सारी चीजें चलाई हैं। 5 चीजें सर्वस्व चलाई हमारे देश में और तेजी से। मांस, मदिरा, मुद्रा, मैथुन और मिथुन, ये 5 चीजें ऐसी हैं जो चलाई। मांस खाना अनिवार्य कर दिया था और जब कोई व्यक्ति मांस खाएगा तो उसे पचाने के लिए फिर हैवी वो भी करना पड़ेगा, या ड्रिंक पिएगा या मदिरा पिएगा, जो भी कहेगा वो करेगा। फिर जब शरीर गर्म हो जाएगा काफी, तो फिर वो क्या करेगा, स्त्रियों को देखेगा, मैथुन करने के लिए जाएगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, तो फिर वो स्त्रियों के साथ जाएगा। और जब इनके पास जाएगा तो इनके लिए क्या धन भी चाहिए, तो मुद्रा को कमाने के लिए अपने कुकर्म मुकरा जैसे वो करेगा, फिर मीन के साथ भी। तो आप ये समझ सकते हो, ये सारी चीजें उस टाइम पर चली है हमारे धर्म में। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में मुगलों ने ही अत्याचार करा है, उससे पहले पुर्तगालियों ने और भी बहुत सारे, और कभी कभार जो हिंदू शासन दुराकर्मी राजा हो जाते थे उन्होंने भी अत्याचार करा है, बहुत सारे अत्याचार करे, बहुत सारे नियम लागू, राजा का नियम चलता था उस टाइम पर। कोई ऐसा नहीं कि व्यक्ति विशेष का नियम चल रहा है, राजतंत्र हुआ करता था, राज नियम चलाते थे, राज नियम। दोस्तों अब मैं आपको अपने उत्तराखंड में लेकर आता हूं। आज हमारे उत्तराखंड में प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने देवताओं को एक शुद्ध शाकाहारी बनाने में लगा है कि यार याले देवता तो हमारे मांस मदिरा नहीं खाते थे और याले देवता हमारे शुद्ध, याले देवता हमारे ऐसे हुआ करते थे। मैं आपको प्रमाण के साथ सिद्ध कर सकता हूँ कोई भी चीज, पंडित पुजारी तो कोई भी कुछ भी बोले, लेकिन मैं आपको उस चीज का प्रमाण दे सकता हूँ। आप बोलते हैं, कोई जगह बोलते हैं कि गोलजू तो मीट नहीं खाते थे, गोलजू हमारे शुद्ध शाकाहारी होते हैं, गोलजू हमारे ये होते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ, गोलजू ठाकुर वंशी थे और उनके जहां कहीं भी मंदिर होगा तो वहां बलि प्रथा होगी, आपको वहां बलि प्रथा मिलेगी आपको गोलजू के मंदिर में। ऐसा नहीं कि गोलजू क्या नाम कहते हैं बलि प्रथा नहीं लेते थे या बलि प्रथा नहीं करते थे, बलि प्रथा और तो और गोलजू के ठीक मंदिर के आगे बलियां चढ़ती है गोल देवता के आगे, क्योंकि वो देश और परिस्थिति उस टाइम पर ऐसा था कि इंसान, हमारे जो भी मनुष्य थे, खाने पीने को नहीं होता था उस टाइम पर। हमारे पहाड़ों में हमारे पूर्वजों को अगर तुम लेके चल दोगे दोस्तों, पहाड़ों में खाने का तो छोड़ो, घर में जाने का रास्ता नहीं हुआ करता था। तो उस टाइम पर लोगों का एकमात्र साधन क्या हुआ करता था पता है आप लोगों को, कि घर में जो पशु जानवर को पाला करते थे वो इन्हीं को, मतलब महीने में 1 बकरी काट ली या 2 बकरी काट ली, ये उसी का आहार करा करते थे। खान पीन का ऐसी दिक्कत थी, तो इनने अपना जीवन ऐसे काटा दोस्तों पहाड़ों में। तो उस टाइम पर क्या हुआ करता था दोस्तों, प्रसिद्ध था, प्रसिद्ध अगर कोई चीज थी तो दोस्तों उस टाइम पर क्या था, बकरे की बलि थी। उस टाइम पर, जिस टाइम पर हमारे गोलजू हुआ करते थे और भैरव देवता हुआ करते थे, जिस टाइम पर 9 लाख कथिरू हुआ करते थे, तो उस टाइम पर अगर कोई बलि को अगर प्रसिद्ध माना जाता था तो उस कौन सी बलि मानी जाती थी, वो मानी जाती थी पशु बलि। ये कोई भी जो हमारे राजा महाराजा उस टाइम पर राज करते थे तो शाम को ये बिगर पशु के खाना नहीं खाते थे, इनको पशु चाहिए शाम को, तभी ये भोजन ग्रहण करते थे। हमारे कई ऐसे जो राजा महाराजा हैं और जो ऐसे मुनि थे जो खाते थे। भैरव बाबा को भी बलि चढ़ती है 100%। अब चाहे कोई कुछ भी बोले, कोई पंडा पुजारी कुछ भी बोले, नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, हमें इस शक्ति का आभास है। माता के वहां पर बलि चढ़ी जाती है, काली देवी के मंदिर में बलि चढ़ी जाती है। लेकिन आज हम उस चीज को, इंसान का जैसा भाव रहेगा, मैं कहूंगा आज मेरा देवता जो है मैं उसे निर्वंशी बनाना चाहता हूं तो देवता बन जाएगा। देवते को तो आप जिस अभाव में रखेंगे उस अभाव में रहेगा आपका देवता भाई। ये है बोल रहा है, क्योंकि
देवता हमेशा क्या कहता है, अगर तुम मुझे गोले में भी अगर पूछ दोगे, नारियल में भी अगर पूछ दोगे, देवता उसमें भी प्रसन्न हो जाता है। लेकिन आदमी का अहंकार वो कभी इस चीज की अनुमति नहीं देता। आदमी का अहंकार बोलता नहीं, मुझे चाहिए तो चाहिए। देवते हमारे कहते हैं नहीं आप मुझे गोले में भी पूछ दो, मैं उसमें भी प्रसन्न हूं, जो देवता होते हैं हमारे। और बाकी दोस्तों, उसके पश्चात हमारे कई ऐसे देवता उत्तराखंड में हैं जो बलि पशु चलती है। जैसे अगर आप वहाँ चले जाओगे भौन देवी मंदिर में, वहाँ सरेआम कटरे की बलि दी जाती थी, फिर बाद में बकरे की बलि दी जाने लगी। तो आज भी वहाँ पर ऐसी प्रथा है कि आज तो वहाँ पर बकरे लेकर आते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन जिस टाइम पर वो बलि को रोकना चाहा, कितने बड़े बड़े अधिकारियों ने रोकना चाहा, तो उनके घरों में कितनी हानियां हुई। आज हम बोल देते हैं कि यार नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखो, हमारे धर्म में जो चला हुआ है और हमारे जो पूर्वजों ने चलाया हुआ है, अगर हम उसमें अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसमें हमारे पूर्वजों की अनुमति बहुत जरूरी है, क्योंकि वो वक्त ऐसा ही था। आज से अगर तुम दोस्तों, अब सन 2050 और सन 2050, 2080, 2070 तक क्या हो जाएगा आपको पता है? कि जो व्यक्ति मरेगा उसको फौन देना अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति कोई भी है वो बिगर खान पीन के तो रह लेगा, लेकिन बिगर फौन के नहीं रह पाएगा। ये हर हमेशा ये नियम आने वाला है, ऐसा लागू होने वाला है। तो यही परिस्थितियां हैं और इसको आप लोगों को समझना है। और यदि आप इसको नहीं समझोगे, पर आज के वीडियो में मेरा इतना ही मैं बताऊंगा, और बाकी इसका पार्ट 2 मैं लेके आऊँगा बहुत जल्दी, कि बलि के नियम और कैसे किस देवता को बलि दी जाती थी, कैसे क्या करा जाता था। तो मैं सब आपको उत्तराखंड के विशेष इस टॉपिक में चर्चा करूँगा। लेकिन आज के जो विशेष मेरा टॉपिक रहा वो बलि प्रथा प्रारंभ और स्टार्ट कैसे उसे उत्तराखंड में लेके आया गया, इस चीज़ को मैंने बताया है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ मेरा वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आया होगा तो हेमचू पहाड़ी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना कदे मत भूलना दोस्तों। यह आपका खुद का चैनल है, हेमचू पहाड़ी चैनल। और मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँगा, जो भाई लोग मेरे साथ इतने लगे रहते हैं और इतना प्रेम और इतना स्नेह मुझे देते हैं। मैं उन सबका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँगा दोस्तों। बगरी की दारा का द्वार छाना, बगरी के दारा का द्वार छाना, न्यारा कनखल हर द्वार।